श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। कस्यानुभावो अस्तु न दे विद्महे तवांगिरेणु स्पर्शाधिकारा यद्वांशया श्रीलना आचरत्तपो विहाय कामान सुचिरम मृतवता न नाकवृष्ट न चासारभवम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्पुनर्भवम वा वांछन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना यदेश नाथापुदुरापवन्नै स्तमो जनिः क्रोधवसो अप्यहीशः संसार चक्रे भ्रमता शरीरणो यदि क्षता स्याद विभवा समक्षा। ये यही स्तुति है जो नाग पत्नियों ने भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया। यही स्तुति वो कहता है, वृत्रासुर कहता है। वृत्रासुर की स्तुति बड़ी गजब की स्तुति है। क्या स्तुति करता है? ये प्रसंग जो है चौथे अध्याय में, वृत्रासुर 6वें अध्याय में स्कंद में आता है। यहाँ वो यही कहता है वृत्रासुर, ना नागपृष्टम न पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग शुद्धि न त्वाविरह्य कांक्षे। तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं चाहिए हमको, ये सब कुछ। भगवान ये कहती नाग पत्नी, हम ये नहीं समझ पाती कि ये किस साधना का फल है जो ये नाग आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। अर्थात आप जो का आपके चरण की धूली मिल जाए, ये आप लोगों को लगता है कि भगवान सजा दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं। अरे नाच रहे हैं, उसके सिर पर नाच रहे हैं। तो धूली मिल गई इसके सारे सिरों को, तो क्या पुण्य किया। ये देखिए हाउ यू इंटरप्रीट द थिंग्स। भगवान कृष्ण ने की व्याख्या, रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण की एक बात का क्या अर्थ निकाला है कि वेदांत का ज्ञान होना चाहिए आपको। जब हर वस्तु श्री कृष्ण है तो आप कहाँ से अन्यथा अर्थ निकालेंगे साहब, बताइए। प्रभु जो आपके चरणों की धूल चाहते हैं, आपकी रज इतनी दुर्लभ है कि आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को तो भोगों का त्याग कर तपस्या करनी पड़ती है। श्वेत इंद्रा सस्वत अत्र ही, ध्यान दीजिए। और फिर वो भी ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गुरु भजो स्वामी मित्रम परमान पूर्णम ब्रह्म सनातनम। वे न तो सरकार राज चाहते हैं जो आपकी धूल चाहते हैं चरणों की। अहम त्वा हरे पादैक दासानुदासो भवितासी स्म। मैं आपके चरणों के दास का दास बन जाऊं। स्मरेत मना असुपते गुणान गृणीत वा करोति का कर्म काया। मेरा मन हमेशा आपका स्मरण करे, गुणगान करे जिह्वा में आपकी, और कर्म करे शरीर आपके लिए। और न नाकपृष्टम न पारमेष्टम न सार्वभम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा विरह्यत्वा न कांक्षे न त्वा विरह्य कांक्षे। बिना आपके कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए हमको। अरे घर क्या करेंगे लेकिन घर में कोई है ही नहीं। ऐसा घर किस काम का, कोई है ही नहीं। इस देह में वो है ही नहीं। ये देह किस काम की, इस घर में कोई रहने वाला नहीं, किस काम का। ऐसा घड़ा किस काम, उसे पानी ना हो, उसे नदी किस काम, इसे जल ना हो। तो आपका भक्त न भगवान का पद लेना चाहता, न योग सिद्धियों की विचार नहीं। ठाकुर जी क्योंकि वे जन्म भय से छुड़ाने वाले केवल मोक्ष की भिक्षा नहीं करते। हे स्वामी, यह नाग क्यों कर रहा है? नाग पत्नियां किससे? भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ। हाँ हुआ, और बहुत क्रोधी है ये। इस पर भी इससे आपके चरणों की धूली प्राप्त हुई, क्योंकि दूसरों के लिए तो सर्वथा दुर्लभ ही है। हे नाथ, इस धूली को प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार का समस्त वैभव, सारी संपदा की ही बात क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। खाली चरण रज, ब्रज की रज मिल जाए, इसलिए ब्रज रज बड़ी महत्वपूर्ण है।
नाग परिवार की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए और काली नाग से कहा, तेरे कारण ये सारा यमुना जल विषैला हो गया काली, सो तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। काली ने कहा, स्वामी मैं जाने से इनकार करूं, इतनी सामर्थ्य नहीं मुझ में, बस गरुड़ मुझे खा जाएगा। भगवान का, गरुड़ मेरे चरण चिन्हों को देखकर गरुड़ तुम्हें खा दे नहीं, आप ही तो अपना आराध्य समझेगा। मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, जाओ चले जाओ। संत लोगों ने काली दमन की लीला कथा की गुण व्याख्या करते हुए कहा है कि हमारे तो मन में संकल्प विकल्प रूपी हजारों फण हैं। हाँ है, काली के पास 100 ही फण थे। काली नाग के ये तो केवल मुख में विष था, परंतु हमारी एक एक इंद्रिय में मन में भी विष भरा पड़ा है। एक व्यक्ति हमें आंखों का कांटा लगता है, दूसरा रतन लगता है। ऐसे राग द्वेष विषय विकार आदि विषय ही तो हैं। जब तक इंद्रियां वासना तो रूप विष से भरी हुई हैं, तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियों में समाहित यह विष श्री कृष्ण कथा की सत्संग से ही निर्मूल हो सकता है। काली नाग इंद्रियाध्यास है, अध्यास समाप्त के बिना स्वरूपभूत कैसे हो सकता है। भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु हैं, ध्यान दीजिए। भोग और भक्ति ये आपस में बैर है इसका। यदि आप भोग करेंगे तो भक्ति आपको नहीं प्राप्त होगी, भक्ति आप करेंगे तो भोग आपको जो है सुहाएगा नहीं। ध्यान दीजिए, भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला काली नाग है। न केवल इंद्रियों से अपितु मन से भी विषयों का त्याग करने से भक्ति सिद्ध हो जाएगी। भक्ति में विलासता रूप विस्तर घुस जाने से भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज, भक्ति मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज, चैतन्य महाप्रभु जी महाराज सब परिपूर्ण वैरागी थे। पूर्ण वैराग के बिना भक्ति हो नहीं पाती। भक्ति ज्ञान वैराग की जननी है। उल्लेखनीय कि भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, परंतु काली नाग का केवल दमन किया, उसे नियंत्रित किया, कंट्रोल किया, मारा नहीं। इंद्रियों का नाश नहीं, उसका दमन करना है, इन्हें विवेक से वश में करना है। बड़ी महत्वपूर्ण लीला है ये। काली को कंट्रोल किया, इंद्रियों को नियंत्रित करिए, मारना नहीं है उसको। नागों की पूजा होती, ध्यान दीजिए। इंद्रियों को सत्संग में लगाने से ही वे विष रहित होकर भगवान की भक्ति का रस प्राप्त कर पाएंगे। देखो ना, भगवान की चरणों कृपा प्राप्त कर काली विष रहित हो गया और रमणक द्वीप का स्वामी वासी बना दिया गया। भक्ति मार्ग सबसे उत्तम माना गया है। उसमें इंद्रियों को भगवान को समर्पित करना पड़ता है। वाणी से कन्हैया कीर्तन करना होता है, मन से कन्हैया का स्मरण करना होता है, आँखों से उनके श्री विग्रह का दर्शन करना होता है, कानों से कथा सुनना होता है, प्राणों से उनमें श्रवण करना होता है और ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें दबाने हेतु उनसे बलवान बनना होता है। भगवान यमुना की जल से बाहर निकल आए तो सभी आनंद का अनुभव करने लगे। उसी दिन रात्रि में वन में आग के प्रकोप से ब्रजवासी गिर गए तो भगवान ने दावा अग्नि पान करके सबको बचा लिया। भगवान अग्नि पी गए भगवान अग्नि पी गए पूरी की पूरी। अग्नि कहाँ लगता है? अग्नि उत्पन्न होता है भगवान से, और भगवान उसको पी गए कि तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमसे तुम पैदा हुए, लो तुमको समाहित करते हैं। तो दूसरी बार जब सभी गो बालक खेल कूद मस्त थे तो एक गाय चरती चरती दूर निकल गई। सभी उन्हें ढूंढने लगे। फिर एक बार दावा ने उन्हें घेर लिया। तभी सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया कन्हैया पुकारने लगे। लाला ने उसे कहा, वचो निशम्य कृपणम बंधुना भगवान हरि, डरो मत निमीलियत माँ भैष्ट लोचनान इति अभासत। अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, डरो मत, निमीलयत माँ भैष्ट, मत डरो। भगवान की आज्ञा सुनकर वचो निशम्य कृपणम बंधु नाम, अपने बंधु का भगवान का वचन सुनकर सबने आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया।
इसकी ताज़ी विवेचना करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? भगवान श्री कृष्ण तो भक्तों के द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति सुधा रस का पान करते हैं। अग्नि के मन में ऐसा भाव आया कि वह भी भक्तों की सुधा रस का पान करे और इसलिए वह स्वयं भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। दूसरा अभिप्राय है, पहला अर्थ निकला कि विषाग्नि, मुखाग्नि और दावाग्नि तीनों का पान करके भगवान ने अपनी त्रिताप नाश की भक्ति शक्ति को स्थापित किया कि विष की अग्नि को पी जाते हैं भगवान, मुख की अग्नि को पी जाते हैं भगवान। मुख अग्नि, मुखाग्नि, दावा अग्नि और दावा, ये जो है ये वाली जो अग्नि है जंगल की आग, पहले रात्रि में अग्निपान किया, दूसरी बार दिन में किया। भगवान अपने भक्तजनों का ताप हरने सदा तत्पर रहते हैं। पहली बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी आंखें बंद करके कहा कि श्री कृष्ण ने अभी अग्निपान किया। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही प्रकार से भक्तजनों का ही साधन करते हैं। कृष्णाष्टकम में भगवान की स्तुति करते हुए भक्त लोग कहते हैं क्या, जरा ध्यान सुने कृष्णाष्टक को आप। समस्त नंदनंदनम हृदम भुजैकमोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानुशोभनम निकाम कामदायकम दृगंध चारुसायकम रसाल वेणुगायकम नमामि कुंजनायकम। कृष्णाष्टक में ये पहला अष्टक देखिए, कुछ कोट किया हमने कि निकाम कामदायकम, सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले भगवान, जिनके नेत्र जो हैं सुंदर और जो है सायक के समान है, तीर चलता हो ऐसा देखते हैं कि आदमी घायल हो जाए। नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न, भगवान जो है कुंज के मध्य में विराजमान है। एक वृंदावन की झाड़ों कल्पना करिए जहाँ भगवान विराज, भानु शोभन, प्रसन्न भानु और प्रसन्न मुद्रा में है और सूर्य के समान चमचमा रहे हैं भगवान की शोभा। समस्त नंद नंदनम हृदय, जो सारे नंद नंदों के हृदय में आनंद का संचार करते हैं, ऐसे रस भरी वेणु बजाने वाले भगवान को गायक हम बार बार कुंज के नायक को प्रणाम करते। अब दूसरा सुनिए, विदग्ध गोपिका मनोगे तल्पशायिनम नमामि कुंज कानने प्रवृद्ध वन्निपायनम। विदग्ध गोपिका मनु गोपिकाओं की विरह की लगी हुई आग से जलती हुई हृदय में मर्तल्प शाइनम, उसमें आप शयन करते हैं, उसको शांतता प्रदान करते हैं। नमामि कुंज कानने, और कुंज के कानन में लगी हुई आग का पान करने वाले भगवान को हम प्रणाम करते हैं। किशोरी कांति रंजितम दृगंजनम सुशोभितम, किशोरी कांति रंजितम, राधा जी के साथ विराजमान शोभा से क्या कांति है, और दृगंजनम सुशोभितम, वो कज्जल लगा हुआ आंखों में। गजेंद्र मोक्ष कारणम नमामि श्री विहारणम, गजेंद्र का मोक्ष करने वाले और श्री जी के साथ विहार करने वाले। यदा तदा यथा तथा, यदा जब, तदा तब, जब तब, यथा तथा, इस प्रकार उस प्रकार, सदैव कृष्ण सत्कथा मया सदा गीयताम सदा कृपा विधीयताम, मैं सदा गाता रहूं, सदा कृपा बरसती रहे आपकी, मिलती रहे मुझको। प्रमाणिकाष्टकद्वयम जगत जीत यह पुमा, इस अष्टक को, प्रमाणिकाष्टकद्वयम, अष्टक द्वय को जो पढ़ेगा जपेगा वह भविष्य नंद नंदने, भवे भविष्य भक्तिमानो नंद नंदन के साथ हमेशा जो है वो सयुज रहेगा, भक्तिमान रहेगा। कृष्णाष्टक गाना है, भगवान हमारे जी की जन्म शांत कर हमें सांत्वना प्रदान करेंगे। भगवान ने लंबा सुख का विवध किया,
प्रलंबा सुर माने बड़ी बड़ी वासना, इन्हीं वासनाओं की मलिनता ही स्वरूप दर्शन नहीं होने देती। इन्हीं वासनाओं की मलिनता ही स्वरूप दर्शन नहीं होने देती। जीव जो है इस वासनाओं को देखता रहता है, इस माया को ही देखता रह जाता है। तो वो स्वरूप बोध कितना सुंदर होगा वो स्वरूप, कभी सोचते हैं आप? कितना सामर्थ्यवान होगा वो स्वरूप, कभी सोचते हैं आप? अरे उसी स्वरूप से आपकी शरीर की चेष्टाएं हैं, आपकी आंखों की सुंदरता है, आपकी नासिका की सुंदरता है, मुख की सुंदरता, आपका भोजन पच रहा है, उसी स्वरूप के ध्यान दीजिए। उतना सुंदर है वो स्वरूप। सुंदरता वो नहीं होती साहब जो केवल दिखलाई पड़ती, सुंदरता वो होती है जो सुंदरता को सुंदरता प्रदान करती है। वो सुंदरता है सत्य की सुंदरता, शाश्वत सुंदरता। अमरता वो अमरता होती है, अमरता से ही मरता को शक्ति मिलती है। ध्यान दीजिए, अमरता से मरता को शक्ति मिलती है। मरता को मरता शक्ति क्या देगा? मरता को मतर सौंदर्य बोध क्या कर पाएगा? अमरता से ही मरता का सौंदर्य बोध होता है। ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत का गायन मनन अंतःकरण की अवासनाओं को क्षय करने की सामर्थ्य रखता है। रासलीला का आश्रय तभी मिलेगा जब सभी दुर्गुणों का नाश हो जाएगा। हमने पहले कह दिया, रासलीला आश्रय तत्व है। मुक्ति निरुक्त तो बाद में समझ में अपने आप आएगा आपको। जब रासलीला पहले समझ होगा, आपको दुर्गुणों को नष्ट करना है, वासनाओं का क्षय करना है। दुर्गुण रहित होकर, निर्विषय होकर, शुद्ध होने पर ही जीव रासलीला का आश्रय प्राप्त कर सकता है। केवल ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं, आपको जो है अविरतो दुष्चरिता, दुष्चरित से आपको अविरत हो जाना है। भगवान के साथ में सारूप्य के लिए भी हो जाना है। दोनों चीज़ का मतलब एक है। ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उसके अंदर में। वो छोड़ दीजिए विद्वानों के साथ में। आप तो रस में आइए, रस में आप आपको जो है कहते नहीं है, आम खाइए, आम खाइए, आम खाइए। पेड़ गिनने से क्या फायदा? आम खाइए। आप इतने पेड़ लगे हुए कि आप क्या करेंगे गिन गिन के उसको? आप रस का आनंद लीजिए। भगवान कृष्ण रस हैं, रस, रसाब्धि, रसोमयी। रसो वही चिहरण चिहरण वेणु गीत की आप सुनने लीला क्या है। कृष्ण को खोजना नहीं है हमको। वी हैव नॉट टू एक्सप्लोर श्री कृष्ण। वो तो मिले हुए हैं। मिले हुए को क्या खोजना? अरे मुझे यह अंगूठी मिली हुई है, मैंने पहना हुआ है, तो क्या खोजूंगा मैं इसको? देखे हो क्या देखना? देखा हुआ मैंने इसको। सुने हो क्या सुनना? परंतु सही सही खोजना, सही सही देखना, सही सही सुनना और सही सही लिखना, इसके लिए श्रीमद् भागवत की आवश्यकता है। भगवान व्यास के चरणों की आवश्यकता है। भगवान सुखदेव के चरणों की आवश्यकता है। महात्माओं के चरण गानों की आवश्यकता है। प्रीतम की लीला कथाओं की आवश्यकता है। सत्पुरुषों के गायन की आवश्यकता है। गोपियों के साथ रमण बिहारी प्रभु की रमण की आवश्यकता, इस हेतु किए गए उनके महारास की आवश्यकता है। महारास में सीधे प्रवेश के पहले रसिया श्री कृष्ण को अच्छी लगने वाली बातें तो समझ लो कि क्या अच्छा लगेगा हमारे भगवान, रसिया भगवान को, छलिया भगवान को। पहले प्रकृति की ओर देखो और अनुभव करो जैसे श्याम सुंदर का सौंदर्य अप्रतिम है, खंडित नहीं होता, नित्य नवीन लगता है और कोटि कोटि काम देवताओं को लजाता है। तब प्रकृति की सुंदरता नेत्रों में समा जाएगी। वाह! इसी सुंदरता के साथ श्याम सुंदर हृदय में पधराना होगा। सुंदरता की सार्थकता आँखों से है, आँखों की सार्थकता उसकी ज्योति से है, ज्योति की सार्थकता ज्योति स्वरूप जगदीश्वर से है। फिर समझ लीजिए, आँखों की सार्थकता उसकी ज्योति से है, ठीक। ज्योति की सार्थकता किससे है? ज्योति स्वरूप जगदीश्वर से है। सुंदरता की सार्थकता आँखों से है, सुंदरता का बोध का वो आँखों से।
आंखों की सार्थकता ज्योति से, आंखें हैं पर ज्योति नहीं तो क्या आनंद लेंगे आप, निरर्थक हो जाएगा। और ज्योति की सार्थकता ज्योति स्वरूप जगदीश्वर से, समर्पण की सार्थकता आवरण के सर्वथा उन्मूलन से है। बिना आवरण हटे बिना समर्पण क्या, ध्यान दीजिए, अंग संग होना चाहिए। आवरण है संसार का मल विक्षेप का, ये तात्विक अर्थ समझिए हमेशा। चीर हरण आवरण हरण की लीला है। चीर हरण क्या है, आवरण हरण की लीला है। एक कपड़ा हटाना भौतिक आवरण हो गया, और एक जो है मन पे पड़ा आवरण उपाधि का हटाना क्या हो गया, तात्विक का आवरण हटाना, तात्विक आवरण हटाने की प्रक्रिया हो गई। समर्पण को समझने के लिए आवश्यक है। द्रौपदी का चिरहरण नहीं हुआ, ठाकुर जी ने होने नहीं दिया। अच्छा, ठाकुर जी चिरहरण नहीं करते, चिरवरण करते हैं, वस्त्र स्वीकार करते हैं, इसलिए कि जीव को वह वस्त्र वापस कर दें। प्रीतम प्रभु ने भी गोपियों के वस्त्र लौटा दिए, क्योंकि वे कात्यायनी देवी पूजा करती हैं। सनातन पद्धति के अनुसार पूजन में पाद, अर्घ्य, चंदन, पुष्प, वस्त्र, नैवेद्य, धूप, दीप के साथ पुष्पांजलि समर्पित की जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रज की कुमारी कन्याओं के द्वारा कात्यायनी देवी की पूजा व्रत करके संकल्प लिया गया कि वे अगहन के महीने में व्रत के लिए आवश्यक हवन कर हविष्य से ही अपने व्रत का पालन करेंगी। यमुना के जल में स्नान कर तट पर बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप, दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री आदि से उनकी पूजा करती और कात्यायनी की प्रार्थना करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोसुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे देवी, मुझे नंद के छोरे की पत्नी बना दो। हे कात्यायनी महामाये, हे महायोगिन, मुझे नंद के छोरे की पत्नी बना दो। इति मंत्रस्ता पूजा चक्रुकुमार, ऐसा वो कुमारी ब्रज की गोपांगनाएं कार्तिक मास में, कार्तिक स्नान आज भी चलता है भारतवर्ष में, कोई मांगती थी। अब पति साक्षात कुमारी गोपियों के समक्ष खड़ा है इस समय, नंदनंदन पति पर कैसी लज्जा। कुमारी गोपियां समूह में थी, सभी उन्हें पति रूप चाहती थी, और भगवान अब उनकी पूजा संतुष्ट होकर स्वयं को उनका पति मान लेते। चूंकि वे पूजा में वस्त्र नहीं चढ़ाती थी, तो भगवान की चूप पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें स्वयं लोक लज्जा निवारण तो चीर प्रदान करते, वस्त्र प्रदान करते। पति के समक्ष क्षण भर के लिए बिना वस्त्र के आने से ही तो संपूर्ण समर्पण होगा। जल का आवरण भी प्रकृति का ही आवरण है, जल का आवरण प्रकृति का आवरण है। गोपांगनाएं जल में अपने गुप्त अंगों को छुपा रही थी। बस जल क्या है, जल भी तो भगवान श्री कृष्ण की अपरा, अर्थात जल प्रकृति ही तो है। भूमि, जल, अनल, वायु तथा आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की अपरा प्रकृति, परंतु ये प्रकृति जगत को धारण नहीं कर सकती। जीवभूता महाबाहु एकदम धारित जगत भगवान की इस प्रकृति से जीव भाव उत्पन्न होता है, और श्री हरि उनके पति बनना स्वीकार कर जीव गोपियों का जीव भाव समाप्त करने के लिए ही उन्हें आवरणहीन बुलाते हैं, और उनका अपरा आवरण तथा परा आवरण दोनों ही का भेद समाप्त कर उन्हें अंगीकार कर लेते तथा लोग लज्जा निवारणार्थ उनका वस्त्र उन्हीं को वापस कर देते। यह लीला अद्भुत है, दिव्य है, क्योंकि दोनों ही प्रकृति से, दोनों ही पुरुषों से श्री हरि श्रेष्ठ हैं। जो नष्ट होता है उस पुरुष से, कूट पुरुष है, जीव पुरुष है, उससे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि भाई मैं उत्तम पुरुष हूँ, पुण्य यश और पुरुषोत्तम हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला में मर्यादा को स्थापित करता हूँ। चिरहरण में भगवान ने चिरहरण की स्थापना किया। पति बनते हैं तो भी पुरुषोत्तमता का त्याग नहीं करते। पत्नी और पति के बीच ये हास परिहास का अति लघु आदर्श है जो हमें गुजराता है। पति नहीं मानोगे तो रास में कैसे रह जाएंगे भगवान। किसी और की पत्नी के साथ रास थोड़ा ही किया जाता है, रास तो अपनी ही पत्नी और प्रेसी के साथ करने की मर्यादा है। लीला में मर्यादा का ध्यान करने वाले श्री कृष्ण प्रभु एक रूप संसार को यथावत रखते हैं, गोपियों को उनके पति के पास बच्चों के साथ रखते हैं और दूसरे रूपों के साथ रमण करते हैं, रास लीला करते हैं, जो स्त्री पुरुष के बीच सर्वोच्चतम प्रणय का स्वरूप हो सकता है वह करते हैं।
इसकी शेष व्याख्या बाद में करेंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।